इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। भारत को 2 तैयारे तबाह करवा कर भी चैन न आया। भारतीय जारहत का एक और नापाक मंसूबा बेनकाब। भारत 16 से 20 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मोदी सरकार पुलवामा जैसा ड्रामा दोबारा कर सकती है। वजीर खारिजा ने दुनिया को पहले ही खबरदार कर दिया। मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में क़याम अमन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। भारत किसी भी किस्म की जारहत से बाज रहे, पाकिस्तान की वार्निंग। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज की तराल में घर घर तलाशी। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय एजेंसी ने अली गिलानी के बेटे नईम गिलानी को 9 अप्रैल को नई दिल्ली में तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केस में कल बड़ी पेशी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पहली बार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। पुलिस के 2000 रेंजर्स के 200 अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में जवाब जमा कराने के लिए नैब से 17 अप्रैल तक मोहलत मांग ली। जरदारी और बिलावल की नैब पेशी के दौरान हंगामा आराई करने वाले जियालों की निशानदही कर ली गई। गिरफ्तारियों के लिए छापे। वजीर आजम से वफाकी वजीर इत्तलात की मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात आवाम तक पहुंचाई जाएं। इमरान खान की फवाद चौधरी को हिदायत। वजीर आजम कहते हैं हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर होता तो आज मनी लॉन्ड्रिंग ना होती। शरीफ फैमिली को मुशर्रफ एनआरओ ना देता तो आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। हमजा शहबाज की जमानत पर मजीद तौसी होगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। हमजा शहबाज पर आमदन से ज्यादा असासे और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। नैब के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नैब के हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापों, करप्शन केसेस और बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। किसी लुटेरे को नहीं छोड़ेंगे, नैब को वजीर आजम हिदायत नहीं देते। हमजा शहबाज के घर नैब का छापा कानूनी है। नईमुल हक ने बिलावल भुट्टो को सियासी नाबालिग करार दे दिया। पाकिस्तान पर नालायक टोला काबिज है। पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है। हुक्मरान लड़ाइयों के बजाय काम पर तवज्जो दें। वजीर आजम कौम को महंगाई के सुनामी से बचाएं। एहसन इकबाल का नारोवाल में कारकुनों से खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और गैर मुल्की कर्जे मजीद बढ़ गए। हम सड़कों पर निकल आए। नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ हैं? मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। हम इस्लामाबाद गए तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। JUI सरबराह की धमकी। आसिफ जरदारी का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत के खिलाफ आसिफ जरदारी को मशवरा। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज नाकाम हो गई। कराची में फिर दहशतगर्दी। डिफेंस में गोलियों की तड़तड़ाहट। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल। 2 जख्मी। मकतूल खालिद दरख्शां थाने में तैनात था। नशे की हालत में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP क्लिफ्टन का मौक़िफ़। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। रवा साल तरक्की की शरह 3.4%। अगले साल 2.7% रहने का इम्कान है। ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। आलमी बैंक की रिपोर्ट।
अद्वियात की कीमतों में अज खुद इजाफा करने वाली कंपनीज के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। लाहौर, कराची, पेशावर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की करोड़ों रुपए की अद्वियात कब्जे में ले ली गई। डॉलर महंगा होने से अद्वियात की कीमतों में 15 से 19% इजाफा हुआ। 2002 से अद्वियात की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। 3.5 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मियां शुरू होते ही लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 3 से 4 घंटे गायब रहने लगी। सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की तलब और पैदावार 17,000 मेगावाट है। वजीर बिजली उमर अयूब का मौक़िफ़। इतवार बाजार सिर्फ नाम के सस्ते, सब्जियां और फल सब कुछ महंगा। रमजान में क्या होगा? अवाम अभी से परेशान। गिरां फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। वजीर आला पंजाब की प्राइस कंट्रोल कमेटीज को हिदायत। अवाम महंगाई से मर रहे हैं। जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाहलियों से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। महंगाई के मारों को जंग से नहीं डराएं। नफीसा शाह का रद्द अमल। इंटरपोल का हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने से इनकार। पाकिस्तानी हुकाम ने काबिल एतबार शवाहिद जमा नहीं कराए। सियासी शख्सियात और ऐसे मुकदमात पर वारंट जारी नहीं करते। इंटरपोल हुकाम का जवाब। मुजफ्फराबाद में जीप गहरी खाई में जा गिरी। 2 ख्वातीन समेत 6 अफराद जान बहक। एक बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। उधर कोयटा में मगरबी बाईपास के करीब कोच उलट गई। 8 मुसाफिर जख्मी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमानों के गांव पर हमला। 250 दुकानें बंद करा दी। नफरत अंगेज सियासत को वोट की ताकत से निकाल बाहर करेंगे। अदाकार नसीरुद्दीन शाह समेत 600 भारतीय फनकार मोदी के खिलाफ पड़े। सानेहा ग्यारी को 7 बरस बीत गए। ग्लेशियर्स के नीचे दबकर 139 फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को पूरी कौम का सलाम। शाम में तबाही और बच्चों की हलाकत के जिम्मेदार असलहा बेचने वाले बड़े मुल्क करार। पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान। तारकीन वतन को मुजरिम करार देने वाले मुमालिक पर सख्त तनकीद। कहा, जो दीवार बनाएगा वो उसी में कैद होकर गुलाम बन जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रिमझिम मौसम खुशगवार। मियां चन्नू समेत जनूबी पंजाब में भी बारिश। बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गया।